नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ के बैनर तले रीवा में कृषि विस्तार अधिकारियों ने EHRMS प्रणाली में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलमबंद आंदोलन शुरू कर दिया है। संघ का कहना है कि आंदोलन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जा सकता है। रीवा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कृषि विस्तार अधिकारियों का कहना है कि EHRMS प्रणाली में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को 2800 ग्रेड पे लाभ देने और अतिरिक्त केंद्र के लिए वर्तमान में मिल रहे 500 रुपये प्रति माह भत्ते को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी मांग लंबे समय से लंबित है और लगातार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया जा रहा है। मांगों का समाधान नहीं होने पर अब संघ ने कलमबंद आंदोलन का रास्ता अपनाया है। हमारा धरना प्रदर्शन रीवा जिले में 17 तारीख से चल रहा है और 20 तारीख तक चलेगा। इससे पहले विकास खंड स्तरीय पर हमारा धरना प्रदर्शन था। उसके पहले हमने विभाग को ज्ञापन के माध्यम से सूचना भी दी थी कि हम आने वाले समय में इस प्रकार से अपनी रणनीति बना रहे हैं। यदि EHRMS में ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार नहीं किया जाता, उसे पूर्णतः बंद नहीं किया जाता है। हमारी मध्य प्रदेश शासन से अभी यही मांग है कि शासन हमें 1 अगस्त से हमारे लिए अनिवार्य बाध्य कर चुके हैं कि आप EHRMS में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलाएं। तो आज तक हमारे फील्ड में कोई भी उपस्थिति की बाध्यता नहीं थी, फिर भी पूरा काम हमारा 100% पूरा किया जाता था। परंतु समय की बाध्यता पूर्ण रूप से एक हिसाब से तानाशाही है, क्योंकि किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार के फील्ड के कर्मचारियों को, यहाँ तक कि जो अधिकारीगण हैं उन्हें भी बाध्य नहीं किया गया है। किसी एक विभाग का नाम नहीं, किसी भी हर एक विभाग में सिवाय शिक्षा के लिए। शिक्षा विभाग का उदाहरण दिया जाए तो वहाँ पर उनका एरिया डिसाइडेड है कि उन्हें विद्यालय जाना है, यहीं अटेंडेंस लगाना है, यहाँ से उन्हें जाना है। परंतु हमारे लिए बाध्यता क्यों? और अगर बाध्यता सरकार चाहती है तो हमारी उनसे ये मांग है कि सबसे पहले जितनी भी ब्लॉक से रीवा जिला या एवं मध्य प्रदेश में जितने ज़िले हैं उसमें जितने विकास खंड आ रहे हैं, विकास खंड के कार्यालय से जो भी फील्ड की दूरी है वो दूरियों का पहले अवलोकन करें कि क्या कर्मचारियों को 8 किलोमीटर के दायरे में EHRMS अटेंडेंस लगाना जो उन्होंने हमारे लिए निर्णय तय किया है, क्या वो पॉसिबल है? प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पूरा प्रदेश इसके खिलाफ है कि समय की बाध्यता ना 9 से 6 चाहिए हमें, ना 10 से 6 चाहिए, हमें समय की बाध्यता ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना संपूर्ण कार्य किसान की उपस्थिति के अनुसार करते हैं। जब वो उपस्थित होते हैं हम तब जाते हैं, और यदि 10 से 6 हम काम नहीं करते हैं तो इसके जवाबदेही कौन होगा? हम लॉग आउट नहीं करेंगे, शासन कह रही है आपकी सैलरी उसी से निकलेगी, तो क्या हमारा जीवन निर्वाह नहीं होगा? यदि हम 6 बजे लॉग आउट नहीं कर पाए नेटवर्क की वजह से, महिला कर्मचारी हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की शौचालय की, बैठने की सुविधा नहीं है। शासन का 4 दिन का काम हम 2 दिन में जब करके देते हैं तो वो 2 दिन का काम हम सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम को 7-8 बजे तक भी करके आ जाते हैं। परंतु 10 से 6 समय में यदि हम करते हैं और उस बीच किसान नहीं है, वो काम 3 दिन में करके शासन को चाहिए, हम नहीं देंगे तो क्या शासन उसकी सैलरी हमें देगी? कैसे वो काम पूरा होगा? क्या फिर हम सैटरडे संडे भी काम करने जाएं तो क्या सैटरडे संडे की सैलरी शासन हमें देगी? अतिरिक्त भत्ता देगी? मानदेय बढ़ाई हमारा, फिर हम उस कार्य के लिए करेंगे? या फिर हमारे लिए ऑनलाइन उपस्थिति किसी भी समय की बाध्यता पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए? हम EHRMS में ऑनलाइन उपस्थिति का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। हम उसमें उपस्थिति नहीं लगाएंगे। 21 तारीख को हमारा प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन है, जिसकी सूचना पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री विभाग के सभी बड़े अधिकारीगणों को भी दी जा चुकी है। परंतु आज की डेट तक 19 तक किसी भी प्रकार का शासन का हमारे लिए ना सकारात्मक किसी भी प्रकार का सूचनार्थ निर्णय हमें नहीं दिया गया है, और उसी के इंतज़ार में हम हैं। हम चाहते हैं कि शासन का ध्यान हमारी ओर केंद्रित हो। हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ यदि नहीं पूरी की जा सकती हैं तो कम से कम फील्ड के कर्मचारियों पर तानाशाही तो ना करें, इस प्रकार का शोषण ना करें। संघ पदाधिकारियों के मुताबिक मांगों को लेकर शासन स्तर पर कई बार पत्राचार और चर्चा के माध्यम से ध्यान दिलाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। इसी के चलते कृषि विस्तार अधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से कलमबंद आंदोलन शुरू किया है। संघ ने शासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर मांगों का निराकरण करने की अपील की है। हम लोग यहाँ पे EHRMS के विरोध में खड़े हुए हैं और ये हम लोग सभी फील्ड अधिकारी हैं, जो कि यहाँ ये जो अटेंडेंस लगाई जा रही है हमें परेशानी होगी इसमें। जैसे कि अब मेरा ही है
क्षेत्र बहुत दूर दिया गया है और मैं एक हैंडीकैप कर्मचारी हूँ और सभी का ऑलमोस्ट क्षेत्र बहुत दूर दूर है और गाँव उसमें हम लोग के पास बहुत सारे गाँव हैं, तो ई अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है। अगर हम जाएंगे भी तो जैसे सुबह 10 बजे जाना पड़ता है लॉगिन करने और शाम को 6 बजे लॉग आउट करना है, तो ये महिला कर्मचारियों के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज वहाँ पे वॉशरूम सुविधाएं कुछ भी नहीं है। हमें किसानों के पास ही जाना पड़ता है उनसे वो करना, और किसान हमें जब बुलाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग बुलाते हैं, जैसे कि हमें कभी सुबह का टाइम दिए कभी शाम का टाइम दिए, ऐसा जब जैसे का हुआ। इस कारण से हम लोग इस ई अटेंडेंस के विरोध में खड़े हुए। फिलहाल कृषि विस्तार अधिकारी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। संघ ने साफ किया है कि यदि समय रहते मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है। अब देखना होगा कि शासन की ओर से इस मामले में क्या कदम आगे उठाया जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।